चलिए भाई, एवरीथिंग इज रेडी। ठीक है, हम लोग अपना आगे देखते हैं क्या। तो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कल हमने क्या काम किया था, बताइए। कल क्या पढ़ाया गया था आप लोगों को, कल की क्लास में क्या हुआ था, कौन बताएगा। जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। हाँ, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, यही दो नाम होते हैं इसके। ठीक है, और कोई इसका नाम हम लोग रखते हैं। इसमें मैंने क्या बताया था, कौन बताएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन, बताइए। कोई बताए इसमें जीरो वेक्टर की क्या होती है डेफिनेशन। मैंने आपको कल बताया था अच्छी तरीके से, बताओ। Sir, zero vector is the vector which magnitude is zero and direction is undefined. हाँ, वेरी गुड। उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, मतलब हमको डायरेक्शन उसकी पता नहीं होती। तो इसके क्या केस बनते हैं कि अगर दो वेक्टर होंगे, ठीक है, तो कितना तो क्या कहेंगे हम उसमें कि अगर हम दो वेक्टर लेते हैं इक्वल और अपोजिट, इक्वल और अपोजिट, देन दे गिव्स नल वेक्टर। अगर तीन होते तो आप उसको बोलते हैं कोप्लानर। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑन अ सेम प्लेन विच गिव्स अ नल वेक्टर इज थ्री। कम से कम तीन होने चाहिए, ठीक है। चार पाँच छह सात हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तीन तो होने चाहिए। और जब कहा था स्पेस में, तब मैं कहा था वो आपके होते हैं चार वेक्टर, ठीक। इतना आपको कर बताया गया था। तो आपको हो जाता फर्स्ट पॉइंट। आज हम सेकंड थर्ड से आगे शुरू करेंगे, ठीक। अब लिखिए ध्यान से, चैप्टर चल रहा है आपका वेक्टर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अभी। और वेक्टर में आपका मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इतना आपका इसमें मैंने शुरू किया, चलो ठीक है। चलिए, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको कहा था, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये आपको होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या इसको आप क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। ठीक है, ये आपका हो चुका है। इसमें मैंने सिंपल लिखा था, मैं फिर से लिखा देता हूँ। इसमें ज्यादा कुछ मैं नहीं इसमें लिखाऊंगा कि अ वेक्टर whose magnitude is zero is जीरो, ठीक है। और क्या लिखा था, एंड डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। डायरेक्शन इज एंड। ठीक है, इतना आता है। ये आपका हो चुका था, ठीक है। इसको हम छोड़ते हैं। जो सेकंड नंबर होता है, यहाँ से शुरू करें। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या होता है इसका, फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर आता है, इसको होते हैं लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स, ठीक। क्लियर, इसको लिखिए लाइक वेक्टर क्या होते हैं। देखिए, लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसे वेक्टर्स विच आर इन सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जो हमेशा एक ही तरफ होते हैं, ठीक, उनको बोलते हैं लाइक वेक्टर बोल देते हैं। जैसे लिखिए, वेक्टर्स which are in same direction are called like vectors, ठीक है।
और यहाँ मैं बहुत से वेक्टर को डिजाइन करूंगा, तब बताएंगे भाई कौन से लाइक वेक्टर है कौन से नहीं। जैसे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ए हो गया, एक दूसरा हो गया, एक तीसरा हो गया, ठीक है, ये चौथा हो गया, एक और ड्रॉ कर दिया मैंने। तब ये आएगा सी, ये आएगा डी, ये आएगा ई। बताइए इन सब में से कौन से वेक्टर हैं जो आपको लाइक वेक्टर है, आपको जो दिखेगा सामने बोर्ड में। A बताइए and C E. and कौन से हैं? ए है, सी है और ई है। तो यू कैन से हियर वेक्टर ए कॉमा वेक्टर सी and vector E are Like vectors. very good like vectors, Vector. ठीक है। अब लाइक का मतलब ये मत समझ लीजिए कि अनलाइक भी होता होगा, ठीक है। तो अनलाइक वेक्टर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। लाइक वेक्टर होता है, बाकी दूसरे नाम होते हैं। तो सेकंड ये आ गया, हम लोग थर्ड का नाम पढ़ते हैं भाई। थर्ड का नाम लिखिए आप अपनी कॉपी में। ठीक, सबको समझना गई इतना, ठीक है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? yes sir. अब देखिए, अब हम दूसरा पढ़ेंगे तो दूसरा आपका नाम आता है जिसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसे वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो। तो पैरेलल देखिए, पैरेलल तो ये भी होता है जैसे कि मान लीजिए हम किसी ये दिखाएं ऐसे, ये एक आपका आएगा, एक लाइन ऐसा, एक लाइन आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और एक आपका लाइन ऐसे आ जाएगा। तो आप कहेंगे ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा हुआ है सी, ठीक है। हमारे हिसाब से ए बी और सी ये तीनों आपस में पैरेलल है, आपस में क्या है, पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कौन से वेक्टर हैं जो लाइक वेक्टर हैं, ये बताइए। ये तीन वेक्टर में से कौन से वेक्टर हैं जो लाइक वेक्टर है? A और C, A और B. ए और बी। यहाँ पे दिखेगा ए और बी, आपको दिखेंगे भाई ये लाइक वेक्टर होते हैं, ठीक है, दोनों एक ही तरफ हैं। लेकिन बी और सी आपके होते हैं अपोजिट, ए और सी आपके होते हैं अपोजिट, ये तो नहीं लाइक वेक्टर है। तो हम यहाँ बोलेंगे ठीक है, लाइक नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पैरेलल तो है। पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि वेक्टर्स के बीच का एंगल या तो दोनों, या तो वेक्टर एक ही तरफ हो या तो बिल्कुल अपोजिट हो, या तो बिल्कुल अपोजिट हो। अगर वेक्टर बिल्कुल अपोजिट होंगे तो उनके बीच का एंगल 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। जैसे कि मैं देखते हैं कि भाई एक वेक्टर यहाँ जा रहा है सामने, और एक वेक्टर क्या यहीं से मान लो पीछे आ रहा है, तो ये हो गया इसके बीच का एंगल, दैट इज हाउ मच, 180 डिग्री। एक जा रहा है सामने और दूसरा भी जा रहा है सामने, तो ये दोनों हो गए पैरेलल हो गए एक ही तरफ, बीच का कितना एंगल आ गया? आप बोलेंगे 0 डिग्री आ गया। तो आंसर क्या आता है भाई? हम अगला हेडिंग लिखने जा रहे हैं, पैरेलल वेक्टर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे कि वेक्टर्स, ठीक है, विच आर आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जो या तो एक ही तरफ हो या तो जस्ट अपोजिट हो, बिल्कुल विपरीत हो, ठीक है, उल्टा जा रहे हो। अगर ऐसा होता है तो हम उनको बोलते हैं दीस आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया? Yes, sir. Yes sir. ऐसे वेक्टर्स जो या तो एक ही तरफ हो, जैसे कि हमको दिख रहा है कि ए और बी एक ही तरफ है, या बिल्कुल उल्टे हो, अपोजिट हो, या तो ऐसे दिखाई दे ए और सी जैसे दिख रहा है आपको। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं दीज आर पैरेलल वेक्टर। तो ए और सी पैरेलल वेक्टर हैं, ए और बी पैरेलल वेक्टर हैं, बी और सी ये भी पैरेलल वेक्टर होते हैं, ठीक, ऐसा बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आपकी बनती डेफिनेशन कि द if the vectors are either in same direction, या तो एक ही तरफ हो, और in opposite direction, then these are called parallel vectors. Clear? आगे लिखिए, चलो हेडिंग लिखिए पैरेलल वेक्टर। थर्ड नाम आता है पैरेलल वेक्टर।
Sir, हम्म if they are in opposite direction, why the vector is not a zero vector? क्योंकि बराबर नहीं है मैग्नीट्यूड। मान लो ये आपका 10 न्यूटन है और ये आपका 7 न्यूटन है, तो क्या कैंसिल होंगे क्या? No, sir. आप बोलेंगे तो भाई, आप बोलेंगे भाई कैंसिल तो तब होते जब बराबर होते। तो अगर बराबर हो गया तो ठीक है, आप बोलो जीरो वेक्टर, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात और है, मान लो 10 भी आपने बोल दिया, मान लो 10 बोल दिया, ठीक है, हमने बोल दिया कि ये आपका 10 है, ठीक है। तो जो आपका जीरो वेक्टर आता है, जीरो वेक्टर मैंने आपको कल लिखवाया था, एक बात बहुत बड़ी बात लिखवाई थी मैंने, कि अ सिंगल वेक्टर कैन नेवर बी अ नल वेक्टर। लिखवाया था मैंने आपको, देखो अपने नोट्स में लिखा होगा, अगर आपने लिखा होगा अपनी कॉपी में तो। मैं लिखा था साफ साफ, अ सिंगल वेक्टर कैन नेवर बी अ नल वेक्टर, ऑलवेज द कॉम्बिनेशन ऑफ या रिजल्टेंट ऑफ, ऐसा कुछ लिखाया होगा, ऑलवेज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर, टू और मोर देन टू वेक्टर गिव्स अस अ नल वेक्टर। तो आप जो बातें करते हैं जीरो वेक्टर की, नल वेक्टर की, वो होता है दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 10 लिखा हुआ है, ये जो 10 लिखा हुआ है, ये और ये आपस में पैरेलल वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? पैरेलल वेक्टर है। और लेकिन इनका जो नेट आएगा, इनका नेट क्या आएगा? नेट आएगा जीरो वेक्टर है। तो हमने जो जीरो की बातें की थी कल, आपसे आपको सिखाया था, वो एक वेक्टर की बात नहीं की थी, वो सिंगल वेक्टर की बात नहीं की थी, वो बात की थी कि वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब सब लोग आपस में मिल जाएंगे और मिल के ये देगा कोई एक आंसर, ठीक है। हम किसी से झगड़ा करेंगे तो पता चला हम भी नहीं जीते और वो भी नहीं हारा, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम दोनों बराबर थे। अगर हम ज्यादा ताकतवर होते तो हम उसको हरा देते मार पीट पीट के, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, हम भी नहीं हारे, वो भी नहीं जीत पाया। इसका मतलब कि वो हमसे कम भी नहीं था और वो हमसे ज्यादा भी नहीं था। तो मीनिंग क्या हुआ कि हम और वो आपस में जो भी है, ठीक है, अपोजिट है, ठीक है, लेकिन मिल के क्या हो रहा है? जीरो आंसर आ रहा है। जीरो मीन्स क्या हो रहा है कि कोई नहीं जीत रहा है। वैसे यहाँ होगा भाई 10 ये लगा 10 ये लगा, अगर बीच में रखा हो तो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने कल आपको सिखा रहा था, यहाँ रखा हो तो कोई ऑब्जेक्ट, तो भाई ये किसके पास जाता है? आप बोलते हैं ना यहाँ जाता है ना यहाँ जाता है, कहीं जाता कहीं नहीं जाता, इसका मतलब कोई नहीं जीता। तो कोई नहीं जीता क्योंकि दोनों का नेट जीरो आ रहा है। दोनों का नेट जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों बराबर है और अपोजिट है। इसलिए अगर कोई भी एक छोटा बड़ा हो जाए, मान लो मैंने कहा था ना भी आपको 7 हो जाए, तो तुरंत आप मुझे क्या बोलेंगे? भाई ये तो छोटा है, ये बड़ा है, मतलब कि जीत गया। तो तुरंत ये ब्लॉक इधर चलना शुरू कर देगा। समझे आप? दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे वेक्टर जो या तो एक ही तरफ हो या बिल्कुल अपोजिट हो। अगर ऐसा है तो आप बोलो पैरेलल वेक्टर, ठीक है। लिखिए इसके आगे, आपको समझ आ गई बात? इसमें लिखिए ऑल द वेक्टर्स all the vectors which are either in same direction, in same direction or in opposite डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ठीक अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन are called parallel vectors, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ वेक्टर बनाऊंगा तो आपको बताना पड़ेगा भाई कौन से वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, ध्यान से बताइए, ठीक है। ये ए 2
3 4 इसका नाम है, देखिए ए नाम है, इसका नाम क्या है बी, इसका नाम क्या है सी, इसका नाम क्या है मान लो डी मान लेते हैं, इसका नाम क्या है ई, इसका नाम क्या है एफ आदमी, ठीक, इतना आपका हो गया सामने। तो दिस थिंग इज हियर, ठीक है, हो गया आपको ए बी सी डी ई सामने दिख रहा होगा सामने। ध्यान से देख के बताओ, सही से बताओ, इनमें कौन से हैं जो पहले वेक्टर हैं। अच्छा पहले ये बताओ इनमें से कौन से हैं जो लाइव वेक्टर है। हाँ बताओ गायत्री जी, पहले आप मुझको ये बताओ इनमें से कौन सा वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, बताओ। Sir, like vectors are A, B. लाइव वेक्टर, हाँ Sir, A and B because E is little bit up, so E will not be there. नहीं ई भी उतना ही है, लगभग सेम है, थोड़ा सा हम उसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि देखिए ये थोड़ा सा को मैंने हल्का सा घुमा दिया है, तो उसको भी आप सेम मान लो, ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा उसको मैं अच्छा बना देता हूँ, ठीक है, इसी से मिला देता हूँ। तो हम ऐसे दिखा देंगे हाँ भाई ये ऐसे आ रहा है और ये कैसे है, ये आपका ऐसे आ रहा है। तो आपका आएगा ए बी, क्या था ए बी, ये ई वेक्टर है, ठीक है, Sir, A, B, E are like vectors here. और एफ। हाँ जी, अब क्या लगता है आपको कौन से लाइक Sir, वेक्टर हैं? A, B, E. A, B and E. ए बी ई लाइव वेक्टर हैं, ये तो हो गया, सही बात बोली आपने, लेकिन मुझको चाहिए पहले वेक्टर कौन कौन से होते हैं। अब पहले कौन कौन से होंगे ये बताइए। A B. and F. A B is parallel vector It is also parallel and to E. F is a parallel. E कौन कौन and से F are वेक्टर also बताइए। parallel vectors. देखिए ए बी ई एफ चार वेक्टर, कैसे चार वेक्टर है, ठीक है, बीच का सी और डी आप छोड़ दीजिए। तो ए बी ई और एफ, these four vectors are parallel vectors. Is it clear all of you? सबको समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. सबको समझ में आ Yes, गया? sir. क्लियर? बाकी बोलिए हाँ ना बोलिए, क्या समझ, सबको समझ में आ गया? Yes. Yes. Yes, sir. ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, these four are parallel vectors. लेकिन हम बातें करेंगे कौन से लाइव वेक्टर होते हैं। तो लाइव वेक्टर कौन कौन से होंगे जो एक ही तरफ है। तो एक तरफ कौन कौन होगा, ए होगा, बी होगा, ई होगा। तो ए बी और ई ये जो तीन लोग आपके सामने हैं, दीज आर लाइक वेक्टर्स, और ये चार होंगे पहले वेक्टर, ठीक है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बताइए। Yes, sir. Yes, चलो sir. वेरी गुड। अब मुझे आपको सिखाना है कि क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स, या मैं आपको पहले सिखा दूं एक और बात, क्या होते हैं अपोजिट वेक्टर। पहले मैं ये सिखाऊंगा अपोजिट वेक्टर्स। तो अपोजिट नाम से आपको समझ में आता होगा कि भाई वो बिल्कुल अगेंस्ट होंगे। तो ऐसे वेक्टर विच आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल हमेशा 180 होता है हमेशा। तो यहाँ पे पेयर बन जाता है। ये क्या बनेगा पेयर, जैसे आपको बोला गया पैरेलल वेक्टर बन जाता है। तो पैरेलल वेक्टर बोलते समय आपने चार लोगों के नाम ले लिए कि ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, एफ हो गई, दीज फोर आर पैरेलल वेक्टर। लेकिन हम जब बात करेंगे अपोजिट की, ये थोड़ा ना बोलेंगे कि ये चार आपस में अपोजिट है। भाई अपोजिट तो दो ही होते हैं ना, ठीक है। आप बोलेंगे लाइव वेक्टर की, लाइव में बोल सकते हैं कि ये चार एक ही तरफ है, ये तीन एक ही तरफ है, बोल सकते हैं। लेकिन ये तीन अपोजिट है, ये कैसे बोलेंगे। अपोजिट क्या होता है कि तुम भाई वहां जा रहे हो, हम भाई यहाँ जा रहे हैं, हो गया, दो ही लोग तो काउंट हुए, तीन कैसे होगी। तो अपोजिट वेक्टर बोलते समय आपकी काउंटिंग बस दो वेक्टर की होती है, हमारा एक पेयर बन जाता है ए और बी, ऐसा हो जाता है। तो अपोजिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे वेक्टर्स विच आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब यह भी होता है कि उनके बीच का एंगल हमेशा हमेशा 180 होता है। लाइफ में क्या होता है, लाइक वेक्टर कैसे होते हैं कि ऐसे वेक्टर जो एक ही तरफ हो, ठीक है। तो लाइक वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा हमेशा 0 डिग्री होगा। भाई 0 डिग्री आएगा ना, बात सही है। जब बोलेंगे अपोजिट तो क्या बोलना पड़ेगा मुझे कि जो बिल्कुल अगेंस्ट है
तो उनके बीच का एंगल हमेशा हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। तो लिखिए वेक्टर्स, इसमें लिखिए वेक्टर्स which are always in opposite direction are called अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, इसी मत आइए, यही सेम केस में। ठीक है, इन above वेक्टर्स, बताइए इन सब में से कौन से वेक्टर हैं जो अपोजिट है? E और F। ऊपर Sir, जो डायग्राम ऊपर का है, AF and BF. देखिए यहाँ पेयर होने का पेयर, तो हम देख सकते हैं ध्यान से कि भाई ए और एफ हो सकता है ना, ए और एफ, बात सही है? यस सर। देखो ए बी और ई तीनों एक ही तरफ है, और ई हो गया अपोजिट, तो सॉरी एफ हो गया अपोजिट, आपका डायग्राम में दिख रहा होगा। तो एफ का पेयर सबसे बन जाएगा, मतलब कि हम जब एफ को जोड़ेंगे तो हम ये भी बोल देंगे आपके सामने कि भाई ए एफ और बी एफ और ई एफ ये तीन पेयर बनेंगे, दीज आर अपोजिट वेक्टर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए वेक्टर कॉमा एफ वेक्टर, मतलब ये एक पेयर बन गया। ठीक है, ये अपोजिट है आपस में। बी और इसका भी बनेगा पेयर, ये इसके भी अपोजिट है। और ई एफ इसका बन गया पेयर। आर अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, इसको लिखिए। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. चलो हम लोग भाई आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अभी बहुत सारा नए नए काम आने वाले हैं, बहुत से पढ़ना है हमको। तो हम लिखते हैं अगला नंबर, इतना भाई सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले पड़ाव पे, चौथा कितने हो गए? 4। नंबर 5। नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, और नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नंबर 5 जो हम यहाँ लिखते हैं, नंबर क्या 5 को बोलते हैं आप लोग इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ये बोलना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है कि वेक्टर इक्वल है आपस में। ठीक है, इक्वल बोलना बिल्कुल आसान नहीं होता। देखिए अगर हम बोलते हैं कि वेक्टर आपस में इक्वल है, तो उसके लिए दो खास बातें होनी चाहिए। पहली बात तो ये होती है कि दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम होनी चाहिए। दोनों वेक्टर्स की लेंथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों वेक्टर एक ही तरफ होने चाहिए, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। हमारे पास ये देखिए 3 पेन है आपके सामने। अब ये देख रहे हो भाई, तीनों पेन तो एक ही जैसे है ना। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, और इसको मैं ऐसे पकड़ लूंगा। तो आप कहेंगे इसमें दिखेगा आपको भाई में, और ये दिख रहा होगा ये वाला पेन, ये तो एक ही और बिल्कुल बराबर। हम कहेंगे ये वाला पेन और ये वाला पेन, दीज आर इक्वल वेक्टर।
these are equal। यहाँ ये है कि आप बोलने, बहुत जरूरी बात है, अगर आप इक्वल बोलने जा रहे हैं तो आप दो बातों को बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। पहली बात, उनकी लेंथ बराबर है कि नहीं। दूसरी बात, उनकी डायरेक्शन सेम है या नहीं। अगर ये दो बातें में से कोई भी एक मिसिंग हो गया या आपको में नहीं मिल पा रहा है तो आप उन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कभी नहीं बोल सकते। मान लो लेंथ बराबर है, डायरेक्शन मैच नहीं कर रही है, एक यहाँ जा रहा है दूसरा यहाँ जा रहा है, तो आप उसमें आप उनको इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। मान लो एक ही तरफ है लेकिन लेंथ मैच नहीं कर रही, जैसे आप यहाँ दिखेगा भी, दिखेगा ए और बी दिखेगा ना, एक ही तरफ है, पर क्या ए बी के बराबर है? ए बी बराबर बिल्कुल नहीं। ए दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बी हमें थोड़ा कर रखा है, तो आप देखते समझ जाओगे या तो ना ए और बी आपस में लेंथ में बराबर नहीं। इधर क्लियर, हमको दो बात बतानी पड़ेंगी। हमारी अर्थ है कि लेंथ डायरेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए ठीक, चलिए। वेक्टर्स whose magnitude are equal, वेक्टर्स whose magnitude are same, ऐसे बोल सकते हैं, are same and are in same direction। ठीक है, are called equal vectors। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो आपको बहुत ध्यान से पहचानना है अच्छे से। अब मुझे बताना है भाई कौन से वेक्टर इक्वल है और कौन से इक्वल बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, बताइए इन पांचों में से कौन से हैं जिनको हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं? A and E. A and E. ए एंड डी, और कोई नहीं। ठीक है, हियर अब देखिए यू कैन से वेक्टर ए एंड वेक्टर ई आर इक्वल वेक्टर्स। सो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर ई, भाई ये इसके बराबर है। ठीक है, तो बिकॉज देखिए ए बराबर ई। अब देखिए मैंने ध्यान से मेरी बात सुनना, ऐसे अच्छा मैं लिख देता हूँ पहले, ऐसा है बिकॉज both vectors are in same
direction and their magnitudes are also equal, इसलिए आपको लिखा जाता है। ठीक है, अब एक बात मैं और इसमें बता देता हूँ पढ़ने लिखने के लिए आपके साथ ना, सामने सामने, कि जब हमको लिखा जाता है कि इनके मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम कैसे लिखते हैं उसको। देखिए यहाँ लिखा होता है मैग्नीट्यूड, ये भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा मैग्नीट्यूड। तो हम लिखते हैं ए बराबर ई, मतलब क्या हुआ, मतलब ये बात है कि ए और ई लिखा हुआ, मैंने इसके ऊपर एरो उड़ा दिया। तो आप किसी भी वेक्टर के ऊपर के एरो को अगर हटा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब वो वेक्टर नहीं है, अब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी वैल्यू है। आप बस उसकी वैल्यू बता रहे हो, आप डायरेक्शन नहीं बता रहे हो। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है कि हम इसको ऐसे लिखें, या एक और शर्त होती है इसमें कि हम एरो नहीं हटाना चाहते, हम चाहते एरो लगा रहे, लेकिन अगर एरो लगा रहेगा तो वो डायरेक्शन भी शो कर रहा है और हमको बताना है बस मैग्नीट्यूड। तो हम एक तरीका लगाते हैं, हम लिखते हैं इसको इस तरीके से कि लिखते हैं ए, देखिए ए बराबर ही, ये तो सही लिखा हुआ है, और आप कहते हैं ए बराबर ही, और अगल बगल में दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड बोल देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आपको मिलेगा। किसी भी वेक्टर में इसको बोलते हैं मॉड, MODE। क्या बोलते हैं, मॉड, MODE, ऐसे बोलते, मोड आप बोल सकते हैं, मोड बोल सकते हैं, मोड मत बोलिए, मोड बोल दीजिएगा। ये ए लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है, क्लियर। तो ए के ऊपर भाई मैंने एरो लगा रखा है, दो लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये आप जहां भी करेंगे, ठीक है, वो उसका बताएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे भाई शर्त होती है कि हम चाहते हैं कि भाई एरो बना रहे, एरो को हम नहीं भगाना चाहते, और हम दिखाना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड दिखा दो यार। तो मैं क्या करूंगा यार, एक काम करो, दो लाइन ड्रॉ कर दो अगल बगल में, इधर भी आगे भी पीछे भी। अगर आपने काम कर दिया तो फिर ये जो लिखा हुआ है ये शो कर रहा है, ये आपको बता रहा है मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन से कोई संबंध नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे ये तो लेकिन ऐसे लिखो ना, ऐसे क्यों लिख रहे हो, हमको इसमें एक एरो बनाना पड़ रहा है, दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही है, काम बढ़ा दिया आपने मेरा। तो काम बढ़ाया इसलिए क्योंकि अभी आप जब आगे जाएंगे, ठीक है, आगे अभी चैप्टर में भी आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे ऐसे बहुत से केस मिलेंगे जहां पे आपको दिखाना पड़ेगा मैग्नीट्यूड और आप एरो को हटा नहीं सकते, ये शर्त होती है। तो बात आती है भैया, अगर ऐसा कुछ है तो फिर उस समय आपको ये सीखना ही पड़ेगा, मतलब समझे, एरो हटाना भी नहीं है और मैग्नीट्यूड भी दिखाना है। तो क्या करोगे, जैसा लिखा है वह लिखा रहने दो, एरो को जैसा बना है बना रहने दो, बस आप उसके अगल बगल में दो लाइनें ड्रॉ कर दो खड़ी खड़ी, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, बीच में जो भी भाई आपने वेक्टर को बिठा रखा है ये पूरा उसका शो करेगा वैल्यू, या बताएगा उसका मैग्नीट्यूड। इतना मतलब हो गया, हमें और कुछ नहीं करना, एरो को चलो कुछ नहीं, हम उसको छेड़खानी करेंगे। तो ये ऐसे रहेगा, दो लाइन ड्रॉ कर दो, काम बन गया। ये आप एरो बनाओ मत तो भी काम बन गया, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करेगा, कहीं कहीं पे आपको इसका हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो ये आपका इतना है, इसमें लिख लीजिए। ये इक्वल वेक्टर आ चुका है, 5वां नंबर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ आ गया नंबर 5? यस सर। 5 आ गया सबको समझ में, हम लोग छठे पे आते हैं। ठीक है, अब छठा नंबर भाई क्या होगा, छठा देख लेते हैं। अपोजिट मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट कराने के बाद, इक्वल कराने के बाद जो अगला नाम हमारे सामने आता है वो होता है निगेटिव वेक्टर। वो कैसा वेक्टर होता है, निगेटिव। निगेटिव कैसा होगा भाई, निगेटिव आप समझ जाएंगे भाई, ठीक, अपोजिट होगा और बराबर होगा। देखिए अपोजिट जब आप बोलते हैं
आप जब बोलते हैं कि हम अपोजिट हैं, तो अपोजिट का मतलब ये होता है कि भाई तुम वहां जा रहे हो, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपका ठीक उल्टा काम कर रहा हूँ। तुम जा रहे हो ईस्ट में तो मैं जाऊंगा वेस्ट में, तुम जाओगे नॉर्थ में तो मैं जाऊंगा साउथ में, लेकिन मैं आपसे बड़ा हूँ। तो मैं आपसे बड़ा हूँ इसका मतलब ये नहीं, ये है कि हम तुम बराबर नहीं है इन मैग्नीट्यूड। आपकी वैल्यू 10 है, मेरी वैल्यू तो 50 है, लेकिन हमारी डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए आप और हम आपस में अपोजिट वेक्टर है। लेकिन अगर हम लोग बराबर भी होते, आप बोलते यार कि तुम भी तो 10 हो, हम भी 10 है, दोनों सेम सेम है, और हम लोग जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तुम यहाँ जा रहे हो, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं तुम्हारा नेगेटिव हूँ और तुम मेरा नेगेटिव हो। समझे आप? मैं तुम्हारा नेगेटिव हूँ, मैं तुम जा रहे हो यहाँ पे तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हारा उल्टा मैं, अब मेरे उल्टे तुम हो गए। तो वहां पे नाम आता है नया आपके सामने, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स नहीं आएगा, जैसे मैं यहाँ लिखा मैंने इक्वल वेक्टर, मतलब कि हम मल्टीपल वेक्टर की बात करेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, बता देंगे भाई, दो तीन लोगों को पकड़ लेंगे। लेकिन जब बात होगी नेगेटिव वेक्टर की, तो नेगेटिव एक ही होता है। जैसे कि मैं आपका नेगेटिव हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जितने बड़े तुम हो उतना बड़ा मैं हूँ, लेकिन मैं आपके अपोजिट हूँ। आप जहां जाते हो मैं उसका ठीक उल्टा जाता हूँ, आप जा रहे हो ऊपर, मैं जाऊंगा नीचे। करेंगे पॉइंट। और हमारी और तुम्हारी वैल्यू बराबर, आपकी वैल्यू क्या ऊपर तो बोलो +10, मेरी वैल्यू नीचे में क्या बोलूंगा -10, आप बोलो आगे तो बोलो +50, मैं बोलूंगा पीछे तो मैं क्या बोलूंगा -50। हो गया आंसर। तो 50-50 ठीक है, बराबर आ गया, लेकिन माइनस प्लस तो डिफरेंट हो गया ना। तो वहां पे नाम आता है नेगेटिव वेक्टर, कि मैं आपका नेगेटिव हूँ और आप मेरे नेगेटिव हूँ, और दो नेगेटिव वेक्टर मिलके देते हैं जीरो वेक्टर। ये आपने कल ही सीख लिया था कि भाई 10 आगे लगा था, 10 लगा था पीछे, तो जो लगा था आगे वो था +10, जो लगा था पीछे वो क्या था -10, दोनों को मिला दो, तो आपने जोड़ दिया 10 में, हम जोड़ेंगे -10, तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना। तो जीरो मतलब क्या, जीरो वेक्टर। जीरो मतलब क्या, जीरो वेक्टर। दो निगेटिव वेक्टर आपस में मिलके जीरो वेक्टर देते हैं, ये बात सही है। दो अपोजिट वेक्टर आपस में मिलके जीरो वेक्टर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है भाई बराबर ना हो, अगर बराबर नहीं हो तो कैसे जीरो आ जाएगा। वो 10 है, ये 7 है, मैंने भी लिखा है ना, ये 10 है, ये 7 है, आंसर तो 3 आएगा। लेकिन ये 10 है, ये 10 है पीछे, हम बोलेंगे ये अपोजिट हो गया अपोजिट वेक्टर। लेकिन बराबर भी, बराबर है तो निगेटिव भी बोल दो भाई। तो यहाँ पे आता है कि भाई अगर निगेटिव वेक्टर है तो मिल के जीरो आएगा, ठीक है, और आपको जीरो वेक्टर मिल जाएगा, जैसा कि कल पढ़ाया गया था। लिखिए ध्यान से। अब सर लिखिए अगर नया। एक पॉजिटिव वेक्टर और एक नेगेटिव वेक्टर हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अभी भी नल मिलता है क्या? और नहीं, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए ना भाई। बराबर हो नल तो नल कब, मिलेगा। हाँ बराबर है तो नल मिलेगा। जैसे कि आप सोचो कि आप 10, आप हो +10, अब मैं बोलूंगा मैं हूं यार -8, तो क्या हम लोग मिलकर जीरो हो गए क्या? कभी नहीं होगा, नो सर। क्योंकि 10 और 8 मिला तो -8, तो जीरो कहाँ आता है, वो तो 2 आता है ना। लेकिन मैं बोलूँ नहीं यार तुम तो +10 हो और हम -10 है, समझे आप, तो तब जीरो मिलके भाई मिलेगा। तब जीरो आएगा। तो वो शर्त होती है कि भाई जीरो तभी आता है जब दो लोग अपोजिट हों और बराबर हो, मतलब दोनों नेगेटिव वेक्टर हो, तो बात चलती है। तो यहाँ पे आपकी अगली हेडिंग आती है, मैं लिखता हूँ नेगेटिव वेक्टर। सबको समझ में आ रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ? Yes, sir. बाकी बच्चे अब देखिए, यहाँ का मैं एच हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर पढ़ाना है एक, यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वेक्टर क्या कई सारे हो सकते हैं, बहुत सारे जो आपस में इक्वल हो। जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया था अपोजिट में, पढ़ा था अपोजिट में, अपोजिट में भाई दो ही होते हैं, कि तुम मेरा अपोजिट हो, मैं तुम्हारा अपोजिट हूँ, तुम आगे जा रहे हो, मैं पीछे आ रहा हूँ, तो हम लोग अपोजिट हो, ठीक है। आप सर पर उनका मान लो मैग्नीट्यूड हमसे सेम रहता है क्या किस केस में, अपोजिट का?
अपोजिट में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन निगेटिव में तो जरूर होगा। भाई अपोजिट क्या होता है, मैंने आपको अभी क्या सिखाया कि भाई आप +10 हो और मैं -8 हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जा रहे हो आगे, मैं जा रहा हूँ पीछे, लेकिन मैं तो छोटा हूँ ना आपसे। -8 मतलब क्या होता है, माइनस माइनस आपको ये बोल रहा है कि मैं आपका अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं तो 8 हूँ, आप तो 10 हो, तो आप मुझसे बड़े हो गए ना, तो बड़े सर हो तो गए फिर तो भाई निगेटिव वेक्टर में 0 ही आना चाहिए क्या? हाँ, नेगेटिव जीरो आना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर मतलब होता है कि अगर मैं बोलूं कि आप +10 हो और मैं -10 हूँ, आप दोनों को मिलाओ कितना आएगा, दोनों को मिलाओ कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 0 आएगा, बात सही है। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि हाँ भाई तो ये आपस में निगेटिव वेक्टर, तो मेरा और निगेटिव सर अगर बराबर -8 नहीं हुए तो? तो अपोजिट, तो अपोजिट, ठीक है। ओके सर। और एक बात सुनिए कि अगर बराबर है तो भी अपोजिट, क्योंकि अपोजिट मैंने ये नहीं बोला है कि भाई बराबर बिल्कुल नहीं हूं, मैंने बस इतना बोला है कि दोनों होने चाहिए अगेंस्ट, ठीक है। मेरी बात समझ रही, जैसे हमने आपको ड्रॉ कर दी कि एक ये ड्रॉ कर दिया और एक आपने ये ड्रॉ कर दिया और एक आपने ये ड्रॉ कर दिया और एक आपने ये ड्रॉ कर दिया, तो क्या दिखेगा आपको, दोनों अपोजिट है। ये ए लिखा है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। क्या ए और बी अपोजिट है, बताइए। Yes, sir. यस बिल्कुल सर। बिल्कुल अपोजिट है, ये सही है। क्या ए और बी निगेटिव वेक्टर है, ये बताइए। यस सर। निगेटिव नहीं बेटा, ए और बी No. निगेटिव नहीं, निगेटिव होते हैं जब बराबर होते हैं। निगेटिव कब ओके होगा, निगेटिव मीन्स क्या होगा, बराबर। अब क्या ए और बी बराबर दिखते हैं, बराबर तो नहीं है। हम नहीं, ए फिर और बी अपोजिट हो। अपोजिट बोल देंगे, ठीक है अपोजिट हो गया, निगेटिव नहीं है। अब सी और डी की बात आती है, इनको सोचो भाई, क्या सी डी अपोजिट है, क्या सी और डी अपोजिट है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, है कि Yes. नहीं, बिल्कुल है अपोजिट। अपोजिट में एक ही शर्त होती है कि दोनों अगेंस्ट होने चाहिए, ठीक है, बराबर हो बराबर ना हो मैं नहीं देखने वाला। लेकिन निगेटिव में 2 शर्तें होती है, पहली बात क्या, अपोजिट हो, दूसरी शर्त क्या, बराबर हो। तो सी और डी कैसे हैं, अपोजिट भी है बराबर भी है, तो हम सी और डी को बोल सकते हैं कि दीज आर निगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। सी डी का निगेटिव है और डी सी का निगेटिव, ठीक है, लेकिन बी ए का निगेटिव नहीं है या ए बी का निगेटिव नहीं है। हाँ ए बी का अपोजिट है, मतलब बस बोल रहे हैं कि उल्टा उल्टा भाग रहे हो, आप बराबर हो नहीं बराबर हो मुझे नहीं देखना, ठीक, दिस थिंग इज हियर। तो मुझे लिखा ना आपको निगेटिव सर तो वेक्टर्स, तो निगेटिव मैं कहूंगा वेक्टर्स भी अपोजिट ही होते हैं ना? हाँ निगेटिव वेक्टर्स अपोजिट होते हैं, जितने निगेटिव वेक्टर्स होते हैं वो सारे अपोजिट होते हैं, ठीक है, लेकिन जितने होते हैं अपोजिट वो सारे निगेटिव हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, समझे आपने, दिस थिंग इज योर, ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या लिखा जाए बताइए, कौन बताएगा इसमें मैं क्या लिखूं डेफिनेशन, मतलब अब आपको समझ में आ गया है कि मुझे क्या लिखना चाहिए क्या बोलना चाहिए, तो मैं क्या इसमें लिखूं। Opposite vectors with equal magnitude. A vector whose magnitudes are same and direction is opposite. हाँ ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखो कि वेक्टर्स विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हो, है ना। भाई तो बोलना ही पड़ेगा ना आपको कि भाई इक्वल है लेंथ में और डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप लिखो इसमें वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा है, आर कॉल्ड निगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। एक ये तरीका होगा लिखने का। दूसरा तरीका सोचो कि इफ अ वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो, इफ अ वेक्टर इज
इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर, दूसरे वेक्टर के भाई बराबर है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ऐसे बोल दो, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ऑड हो गया, मतलब मजा नहीं आ रही बोलने में लिखने में, तो हमारा पहले वाला अच्छा था, हम उसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं होता है, समझे आप, कि भाई जो मैं पढ़ा दूंगा, जो मैं लिखा दूंगा, आप वैसे ही लिखेंगे कॉपी में। आपको बातें समझ में आनी चाहिए, और आप अपने पेपर में, अपने नोट्स में अभी तो देख देख के लिखिए जो मैं भाई लिखा रहा हूँ, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखिए, अपनी भाषा में। ठीक है, ये नहीं कि मैंने लिखा दिया तो यार यही शब्द यूज करने हैं, ऐसा तो ना होता। हम एक बात को कई तरीकों से समझा सकते हैं, बस सारी बातें हो जाएगी, मतलब कि जो जो हमको बोलना है वो सब आप बोल दीजिए अपनी भाषा में। ठीक है, आप वहाँ पे इज लगाओ, आर लगाओ, जो अच्छा लगे लगाइए, जो आपको समझ में आए वो लगाइए। ठीक है, लेकिन वो बात को समझा दीजिए जो उसके बारे में होती है। ठीक है, ये चीज है, अगर वो आप समझा पा रहे हैं अपनी भाषा में तो वो भी सही है। ठीक है, यहाँ ये सब बातें जो मैं लिखता हूँ मुझे थोड़ा याद रहता है, मैं तो हमेशा जैसे मैं हेडिंग देखूंगा तो मैं कुछ ना कुछ इसमें इसके अकॉर्डिंग बोल दूंगा। अब यही मैं किसी और बैच में पढ़ा हूँ तो वहां मैं कुछ और लिखा दूंगा, लेकिन उसका मतलब यही होगा, समझे आप, ऐसा नहीं होगा उसका मतलब कुछ और निकल आएगा, मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप क्या बोलना चाहते हो ये मुझको समझ में आना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, आप अपनी तरीके से लिखो, आप मेरी बात को लिखो या कुछ और लिखो, वो आप सब चलता है, मीनिंग सही निकलना चाहिए उसका। अब इसका लिखिए निगेटिव वेक्टर्स, कि वेक्टर्स, पहला वाला सही था। ठीक है, वेक्टर्स which are opposite in direction। ठीक है, and of same magnitude are called negative vectors of each other। ठीक है, इसमें दिखाता हूँ मैं कुछ वेक्टर को मैं बना के दिखाऊंगा, और ध्यान से भाई उसको देख के बोलिए कि भाई कौन सा लगता है निगेटिव वेक्टर से। ठीक, फिर से मैं ऐसे ड्राइंग कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ लिखा गया ए, ये लिखा है ए। बताइए इसको क्या लगता है, कौन से लगते हैं जो आपस में निगेटिव वेक्टर है? A and B. बताओ, ए और B. B. बी है, और कोई नहीं? A और E। अगर आप देखेंगे ए और ई नहीं होगा बेटा, ई तो छोटा दिख रहा है ना, ध्यान से देखो भाई, ये थोड़ा थोड़ा छोटा बना हुआ है ना, इस तरीके से। तो हम इसको छोटा कर देते, चाहे भाई और छोटा कर दो, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे बना हुआ है। तो हमको दिखेगा भाई कि ए और ई आपस में अपोजिट है, लेकिन बराबर है क्या? आप बोले बिल्कुल बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ए और ई निगेटिव वेक्टर्स नहीं, निगेटिव वेक्टर की शर्त होती है ऑपोजिट कि भाई वेक्टर बड़ा से। अपोजिट वेक्टर है, ये बात सही है। ए और ई अपोजिट वेक्टर्स है। ए और डी कैसे वेक्टर है बताइए, ए और डी कैसे वेक्टर है?
Opposite. ऑपोजिट वेक्टर। यहाँ पे कौन से वेक्टर लाइक वेक्टर है, ये बताओ, कौन बताएगा? इनमें से कौन से वेक्टर लाइक वेक्टर है? B और D. है। EDB. हाँ, EDB या BDE बोल दो, BDE तीनों एक ही तरफ है, तो ये हो गए लाइक वेक्टर। ठीक है, इनमें से कौन से वेक्टर जो जिनको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स हैं, बताइए कौन से वेक्टर जिनको बोलेंगे पैरेलल? And DE. A and B. And D and E. A B भी हो सकते हैं ना सर? पूरा पेयर है, पूरा पेयर है, ABDE Sir, A and D can also be there because there is no magnitude restriction for parallel vector. हाँ नहीं, चारों है ना। हम जब बोलेंगे पैरेलल वेक्टर तो क्या बोलेंगे, आप बोलोगे तब देखिए पैरेलल वेक्टर में पेयर नहीं बनते। ठीक है, हम कहेंगे कि हमारी पूरी क्लास सभी बच्चे एक ही तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वी आर पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन की पटरियां बिछी हुई हैं, एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन आ रही है, दोनों जस्ट अपोजिट काम कर रही है, तो दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब एक ट्रेन छोटी, एक ट्रेन बड़ी, से मुझे क्या मतलब है? ठीक है, तो आपस में वो जो पैरेलल, इनका मतलब कि वेक्टर्स के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री। मैंने लिखा था पहले वेक्टर में कि वेक्टर्स विच आर आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। ठीक है, फिर आगे और शर्त चालू होती, शर्तें। क्या बोलोगे? अपोजिट बोलोगे। अपोजिट मतलब क्या होता है कि भाई अपोजिट मतलब कि अगेंस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे ए और बी अपोजिट है, बी और डी अपोजिट नहीं है, लेकिन ए बी डी ई ये चारों पैरेलल वेक्टर ऐसे बन जाता है इसमें। तो फिलहाल हमको निगेटिव की बात करनी, आप कहेंगे यहाँ पे हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर negative vectors of each other। अब देखिए ध्यान से, मेरी बात सुना अच्छी तरीके से, कि मैंने ए ड्रॉ कर रखा है और ये मैंने बी ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बी, दिख रहा है ये? देखिए ये ए ड्रॉ कर रखा है और ये बी ड्रॉ कर रखा है, दिख रहा है? सबको समझ रहा है? आप ध्यान से देखना, अगर मैं बी देख रहा हूँ सामने, आपको बी दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा। अगर मैं बी के हेड को टेल बना दूं और बी के टेल को हेड बना दूं, मतलब मैं बी को उल्टा कर दूं। उल्टा कैसे करूंगा, मतलब मैं आपको ये सिखा दूं। हाँ ये, अगर मैं ऐसा ही लाइन ड्रॉ कर दूं इसके आगे एक और, चलो एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, इसको मैंने यहां बना दिया। अब देखिए बी के टेल को हेड बना दिया, अब बी के हेड को क्या टेल बना दिया। अगर मैं ऐसा किया तो इसको बोलेंगे माइनस का बी वेक्टर, बोलेंगे माइनस का बी वेक्टर। उल्टा करोगे तो भाई बोलना ही पड़ेगा। ऐसे मैं ए को बोल सकता हूँ, ए को मैं ए को ऐसे बना दूंगा इस तरीके से, आप बोलोगे ए का भी क्या है, हेड को टेल बना दिया, टेल को हेड बना दिया गया, तो इसका नाम क्या होगा, माइनस का ए वेक्टर। आपको समझ में आ रहा है इतना? सर पर वो ए और बी से सेम ही रहेंगे ना, क्या मतलब माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए ही होगा ना? देखिए माइनस, हाँ और क्या, देखिए मैंने बी को जितना बड़ा बी है उतना बड़ा लाइन ड्रॉ किया और उल्टा कर दिया, जो हेड था उसको टेल बोल दिया, जो टेल था उसको हेड बोल दिया। आप ऐसा अगर काम करते हो तो ये इसका उल्टा हो गया ना, तो अगर ये बी होगा तो माइनस का बी होगा। भाई ये वेक्टर ऐसे बना रखा है मैंने, अब ऐसे किया, आप कहोगे इसका नाम तो ए लिखा हुआ है, इसको मैं चलो उल्टा ऐसे करके एक काम करो यार, ऐसे पकड़ लो, तो अब ये उल्टा हो गया ना, है उतना ही लंबा लेकिन उल्टा हो गया, तो ये माइनस ए है। ये कौन माइनस का ये, मतलब कि ए का उल्टा कौन होगा, माइनस ए। ठीक है, और बी का उल्टा क्या होगा, माइनस का बी आएगा। ये सबको समझ में आ गया है? बताइए ध्यान। Yes, sir. अब बताओ इनमें से कौन से हैं जो इक्वल वेक्टर। अब इक्वल क्या बोलोगे, इक्वल वेक्टर किसको बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे कि ये आपस में कैसे हैं, इक्वल वेक्टर है, और ये आपस में कैसे हैं, इक्वल वेक्टर है।
मैं इसको इसको पकड़ लेता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, देन वेक्टर ए बराबर माइनस का बी, बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूँ। जैसे यहाँ बोला गया था, यहाँ ए बराबर ए बोला गया था, तो आपने देखा था ध्यान से कि भाई ये और ये लेंथ में बराबर है और डायरेक्शन में सेम आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि ये पूरा और ये पूरा लेंथ सेम आ रही है और डायरेक्शन भी सेम आ रही है, तो मतलब ये और ये क्या हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए। समझ गए बात ये? इज इट क्लियर? Yes, sir. बताओ बताओ, सबको बताओ जल्दी, समझ आ गया सबको? Yes, इज इट क्लियर ऑल? अब मैं क्या करूंगा, इस बी को उठा के यहाँ ले, अगर इस माइनस बी को उठा के यहाँ ले आओ तो ये यहाँ की प्लस बन जाएगा। अब कहेंगे ये आएगा ए और यहाँ पे आगे बनेगा प्लस, वहां क्या बचेगा, जीरो। जीरो मतलब जीरो वेक्टर। तो आंसर क्या आता है कि आंसर ये आता है ना कि दो निगेटिव वेक्टर मिलके देते हैं जीरो वेक्टर। दे दिया ए और बी, ये मिलके क्या दे दिया, जीरो वेक्टर। आंसर आ गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स is a zero vector। ठीक है, इसका नंबर 5 का 6 आएगा। ठीक है, ध्यान से समझ आ गया? Is it clear all of you? This point number 5 and point number 6 are very important। ध्यान से इनको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, 5 और 6 को। ठीक है, हम लोग आते हैं 7 के पास। ठीक, पॉइंट नंबर 7 सबको समझ आ गया? यहाँ तक का पॉइंट नंबर 6 तक का सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर अप टू पॉइंट नंबर 6? मिरर क्या कह रहा है? इज इट क्लियर अप टू पॉइंट नंबर 6? यस सर। चलिए हम लोग Yes, आगे sir. चलते हैं। मेरा जो अगला नाम आने वाला है हमारे सामने, अब थोड़े इजी वगैरह आने वाले हैं ज्यादा, और ये बहुत भारी वेक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये बहुत भारी वेक्टर होता है भाई। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर आगे चैप्टर शुरू रहता है चलना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, आपने लिखा था पीछे, लिखा था आपने नल वेक्टर, है ना। नल वेक्टर के बारे में क्या लिखा था कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, ये लिखा था आपने। अब मैं पढ़ा दूंगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं कि अ वेक्टर whose magnitude is 1, a vector whose magnitude is 1 मतलब जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एंड डायरेक्शन इज वेल डिफाइंड, डायरेक्शन मुझको पता होती है। अगर मुझको पता है कि भाई हमको यहाँ जाना है तो डायरेक्शन तो आप जानते हैं ना, तो आपकी वैल्यू क्या है, वैल्यू आपकी 1 आ रही है हमेशा। ठीक है, तो भाई ठीक है 1 रहेगी। तो ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 होती है, जिसकी वैल्यू 1 होती है और जिसकी डायरेक्शन हमको पता होती है, ठीक, हम उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये
और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये आगे जाकर के जितने भी होंगे मैग्नीट्यूड उनको वेक्टर बनाने में हेल्प करेगा, यूनिट वेक्टर के लिए। अ वेक्टर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जितने मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ वेक्टर whose magnitude is 1 and direction is well defined, is well defined, ठीक है, इतना होता है। ओके, और इसके बारे में कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, मतलब कैसे लिखेंगे आगे, इसे लिखेंगे if there is a vector है, ठीक, मान लो वेक्टर कुछ रखा है हमको, then it's देखिए इसको बोलते हैं ए कैप, ए कैप लगा देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। मैंने पीछे बताया था आपको कि हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर उसको हम लोग ऐसे नहीं दिखाते हैं, उसको हम लोग ए कैप दिखा देते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। ये एक बने मैंने कैप लगा रखा है आपके सामने, कैप लगा दिया। तो कैप का मतलब होता है कि दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी डायरेक्शन मुझे पता है। तो हम कहेंगे भाई ये पूरा वेक्टर है, मान लो इतना बड़ा। तो आप कहेंगे जो पूरा वेक्टर आपको दिख रहा है इतना बड़ा, मान लो इसकी वैल्यू आप क्या मान लेते हैं, सपोज ए वेक्टर ए मान लेते हैं, इतना बड़ा वेक्टर ये है, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू आपकी जो है, इसकी वैल्यू आपकी 4 न्यूटन है। कितनी? 4 है। तो 4 है तो 1 न्यूटन न्यूटन भी तो होगा। तो अगर ये आपका सपोज 4 न्यूटन है, ऐसे मैं बोल देता हूँ, तो आप कहेंगे ये इसका आधा होगा और ये आधे का आधा होगा, और ये ऐसे मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने पूरे वेक्टर की लेंथ को 4 हिस्सों में बांट दी। तो हर एक हिस्सा 1 होगा, होगा ना। ये मान लो पूरा 4 है, तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, होगा। तो इसके एरो में जो इतना आपको पार्ट दिखता है, इतना पार्ट जो दिख रहा है इतना बड़ा, जो ऐसे इसका ये इसी का ही पार्ट है ना, इतना पार्ट दिस इज कॉल्ड, मतलब इसको मैं अलग से बना दूं क्या, अलग से इसको डिस्टर्ब बना कर, इसको डिस्टर्ब नहीं मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये पूरा ड्रॉ कर रखा मैंने, ठीक है, ऐसे जितना बना हुआ है। और मैंने इसी के पैरेलल में ऐसा ही ड्रॉ कर दिया कि जो आपको ये बना हुआ है ऐसा, ये ऐसा, दिस थिंग इज हियर, इसको बोलते हैं ए कैप, दिस इज कॉल्ड ए कैप। इसको ऊपर बना दें, ज्यादा सही लगेगा देखने में। ये चीज है, दिस इज कॉल्ड योर ए कैप। इतना जो आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, वो सब में होगा। जैसे आप अगर बोल देंगे मान लो 10 न्यूटन, 10 में भी तो 10 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। आप बोलेंगे 50 न्यूटन, तो डिवाइड कर तो 50 का तो आ जाएगा, तब भी 1 न्यूटन आएगा। तो वैल्यू 1 होगी, वैल्यू क्या होगी 1।
अगर है तो वो यूनिट वेक्टर है। अब इसमें एक और बात आती है पढ़ाने के लिए, मेन बात तो यही है, इतना हो गया। द यूनिट वेक्टर vectors along x, y and z axis are I कैप, J कैप, K कैप। हाँ वेरी गुड। कौन बताया? प्राजक सर। आपको कहाँ से पता? पढ़ा है क्या पहले से? नहीं, वो 11th की बुक्स में देखा था सर। अरे वाह यार, तुमको तो समझ में आ गया जल्दी से। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये आपका आ गया ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या वाई एक्सिस है, ऊपर कौन है? ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हम लिखाएंगे आई के लॉन्ग, अगर वो आई के लॉन्ग आएगा ये बनेगा आई कैप, या अगर जे के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, सॉरी हाँ ये वाई के लॉन्ग, तो ये बनेगा आपका जे कैप। अगर ये ऊपर आया जेड के लॉन्ग आया तो ये बनेगा के कैप बनेगा। आप पहले इतना लिख लो अच्छी तरीके से, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको लिख लो अच्छी तरीके से। लिख लिया आपने सबने? इज इट क्लियर? आप मुझको इसमें चीज बतानी है, बस उतना हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। समझे आप? देखिए कोई भी वेक्टर तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप उसकी डायरेक्शन नहीं बोल देते। ठीक है, अगर आपने बस बोल दिया कि मैंने जो पहले बताया था आपको कि मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो भैया ये तो बताओ कहाँ लगाया, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, कहाँ लगा दिया, तब तो हम आगे बात करेंगे कि हाँ चलो इसका कोई मतलब हुआ। अब आप बस बोल रहे हो लगा दिया, आगे बता ही नहीं रहे हो कि फोर्स कहाँ लगाया। तो जब तक आप फोर्स की डायरेक्शन नहीं बता देते तब तक हम आगे कुछ समझ नहीं पाएंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दैट इज मैंडेटरी डायरेक्शन के बारे में। तो और डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है भाई। डायरेक्शन हो सकती है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, हो सकती है वाई के अलॉन्ग, हो सकती है जेड के अलॉन्ग, हो सकती है एक्स वाई के बीच में, हो सकती है वाई जेड के बीच में, हो सकती है जेड एक्स के बीच में, और हो सकती है एक्स वाई जेड तीनों के बीच में, कहीं भी आप जा सकते हो। अब होता है कि भाई जहां भी जाओगे हमको डायरेक्शन तो बोलनी पड़ेगी आपको। तो डायरेक्शन बोलने का जो काम दिया जाता है, जो इसका दायित्व संभालते हैं, कौन संभालते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग जाओगे तो हम बोलेंगे आई कैप। अगर आप एक्स एक्सिस के अगेंस्ट जाओगे, पीछे जाओगे तो हम बोलेंगे माइनस आई कैप। अगर आप जाओगे वाई के अलोंग तो हम बोलेंगे प्लस जे कैप। आप जाओगे वाई के अगेंस्ट माइनस वाई एक्सिस में, मतलब कि पीछे आप भाग रहे हैं, तो हम बोलेंगे माइनस जे कैप। आप भागोगे ऊपर तो हम बोल देंगे प्लस के कैप। आप भागोगे नीचे तो हम क्या बोल देंगे? माइनस के कैप। इतनी इसकी भाई कहानी होती, हमको इन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप आपकी हेल्प करेंगे। ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए वो बताइए, आई कैप है बताइए, जे कैप है बताइए, क्योंकि आप हर बार लिख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने मुझे बोल दिया कि आपने मुझे बोल दिया मैंने फोर्स लगाया था 5 आई कैप,
5, बस इतना बोलना काफी। तो 5 आई कैप में 5 कौन है, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड कि भाई 5 न्यूटन का फोर्स लगा था। और आई कैप क्या बोला, कहाँ लगा था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये इसका मीनिंग आ गया। और आपने बोल दिया नहीं यार तुम्हारा फोर्स तो 5 था, मेरा फोर्स तो 5 जे कैप था। इसका मतलब कि आपका फोर्स मेरे फोर्स से अलग है, वैल्यू बराबर है, आप भी 5 का फोर्स लगाते हो, मैं भी 5 का फोर्स लगाता हूँ, लेकिन आप लगाते हो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अब मैं लगाऊंगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, इस तरीके से। तो ऐसी बातें सामने आ जाती हैं। तो जब तक डायरेक्शन आप नहीं बोलते हैं तब तक वेक्टर का आंसर पूरा नहीं होता। ठीक है, हम इसको आगे बढ़ेंगे बाद में पूरा करने के लिए। जब तक आप वेक्टर को नहीं बोलते पूरा डायरेक्शन के साथ में, तब तक आपका आंसर पूरा नहीं होता। वेक्टर मतलब क्या होगा, वैल्यू भी बताओ डायरेक्शन भी बताओ। आपने बता दी वैल्यू, बस आगे कुछ बोला ही नहीं, तो मतलब आंसर पूरा नहीं हुआ और हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो अगर हमको समझना है, बाकी को किसी को आपको समझाना है, तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा कि इतना है और यहाँ पर है। ठीक है, अगर आपने दोनों बातें बताई तो आपको बात पूरी हो जाएगी और मुझको भी पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई तुम ये समझा रहे हो मुझे, बता रहे हो मुझे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो अभी हम लोग जो आगे बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। आई कैप जे कैप के कैप का भाई नाम आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एबीसीडी सबको आती होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। आई जे के वहां शुरू होता है, आई जे के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम कुछ भी आगे पढ़ेंगे जा करके तो उसका सीक्वेंस होता है। जैसे अब जैसे यहाँ लिखा होता है एक्स वाई जेड, तो आपने पढ़ा होगा एबीसीडी, आखिरी में आता है एक्स वाई जेड आता है। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस आ जाता है। तो सीक्वेंस से पढ़ा जाता है आपको कहीं ना कहीं मिलाना। तो अगर मैंने यहाँ पे आई जे के लिखा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। तो हम जब पढ़ेंगे अल्फाबेट पढ़ेंगे एबीसीडी, तो आपने पढ़ा है एच, फिर आई, फिर जे, फिर के आता है, उस तरीके से ये उतना चलता रहेगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो बच्चा हमको समझ आ गया, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों समझ आ गया? Yes, बताओ sir. बताओ जल्दी बताओ कि कुछ डाउट है किसी को? Yes. एनी पॉइंट? This point is very very important. I am just telling you again. Unit vector is most important. हम इसी के ऊपर आगे के चैप्टर को रखने वाले। ठीक है, अभी मैं आगे बहुत कुछ पढ़ा दूंगा पॉइंट। टाइप ऑफ वेक्टर तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये तो साथ ही हुए हैं, अभी तो और 4-5 दिखा दूंगा मैं। लेकिन उन सभी 12-13 में से सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो भाई होता है यूनिट वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप। क्योंकि हम जब अभी आगे जाएंगे तो हमको सभी जगह पे आई कैप जे कैप यही लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए, बाकी इसका है कुछ तो हम लोग आगे करेंगे पूरा, आपको समझ आएगा पूरा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहाँ तक रखिए, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बाय।